नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जहां आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में और देश में हुई सियासी उठक पटक के बारे में। जहां एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि महाराष्ट्र में एक बार सरकार बना चुकी है, उसके सुप्रीम और चीफ शरद पवार जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब देश में सियासत गर्मा चुकी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अब देश में यह तय करना है कि एनसीपी का चीफ कौन होगा, सुप्रिया सुले या फिर अजीत दादा पवार। तो क्या है पूरा मामला और क्या है उसके पीछे के लीगल फैक्ट्स, आइए करते हुए संविधान को प्रणाम शुरू करते हैं। इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोध करण्याच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोध करण्याच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने आज अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने इस्तीफे का निर्णय सुनाते हुए कहा कि वो लंबे समय तक एनसीपी की कमान संभाल चुके हैं। पवार ने कहा कि वो अब चाहते हैं कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिले। पवार ने यह भी कहा कि अब वो रिटायर होना चाहते हैं। शरद पवार के ऐलान के बाद उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे। वहां मौजूद तमाम बड़े नेताओं ने शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की। दोस्तों, हमारे देश में यह प्रथा चलती आई है कि राजनीतिक पार्टियां परिवार चलाएंगे और देश का कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में होगा। कुछ ऐसी ही सियासत एक पार्टी ने और बनाई थी जब 1999 में शरद पवार जी ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया, और वो भी तारिक अबर और पीए संगमा जी के साथ में। तब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सोच ये थी कि वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ देखना चाहते थे, पहले की तरह। इसी के साथ का सपना लेकर पार्टी आगे बढ़ रही थी और महाराष्ट्र में पार्टी की अच्छी पकड़ थी। वो कई बार विधानसभा और लोकसभा में अपनी सीट काबिज करने में भी सफल रही थी। साल 2019 में भी उसने महाआघाड़ी सरकार बनाई शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, पर एकनाथ के साथ ना होने की वजह से सरकार गिर गई। हालांकि इस सब के बाद पार्टी की टूटने की खबरें कई बार सामने आ रही थी और अंदरूनी मामलों के तहत पार्टी में दरार होने की भी खबरें सामने आ रही थी, पर शरद पवार जी ने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर मंगलवार 1 मई को शरद पवार जी ने पार्टी के चीफ के तौर पर इस्तीफा दे दिया। वाईपी जवान सेंटर में आयोजित एक फंक्शन के दौरान शरद पवार जी ने यह फैसला सुनाया कि वो एनसीपी के अध्यक्ष के तौर पर अब इस्तीफा दे रहे हैं। इसी के बाद सारे नेता शौक में थे और सबकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हालांकि जब यह मामला पूरा देश में गरमाने लगा तो इस पर सियासत भी खूब होने लगी और सबने इसे पॉलिटिकल एजेंडा और लोगों के इमोशन से खेलने वाले बताया। साथ ही साथ संजय राउत ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो इस पर नजर बनाए रखी, और उन्होंने ये भी बताया कि वो उद्धव ठाकरे जी के भी संपर्क में हैं। हालांकि दोस्तों, पार्टी के चीफ अदलते बदलते देख हमने महाराष्ट्र में ऐसा पहले भी देखा है, जब शिवसेना के 2 गुट आपस में ही लड़ने लगे थे और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में से कौन चीफ है, इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की कि 10वीं अनुसूची के तहत संविधान ये बताता है कि इलेक्शन के बाद जो नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, और इसी मांग के तहत उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की कि जो नेता एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए, और शिवसेना हमेशा से उद्धव ठाकरे जी की है और उन्हीं की रहनी चाहिए। हालांकि इस मामले में और एनसीपी के नए चीफ चुने जाने वाले मामले में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अब यह तय करना है कि पार्टी को कौन सा परिवार का सदस्य चलाएगा, और इसमें कानूनी दांवपेच हालांकि थोड़े कम है, लेकिन फिर भी एनसीपी पर नया अध्यक्ष चुने जाने के काले बादल मंडरा रहे हैं।
और शरद पवार जी को यह देखना है कि पार्टी आगे कैसे चलेगी। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं ने शरद पवार को अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा है और साथ ही साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट नाम के एक बवाल को पार्टी के कानून में जोड़ते हुए शरद पवार को एक्टिंग प्रेसिडेंट तौर पे बने रहने के लिए भी कहा है। और इस पर जनता की क्या राय है वो आप खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों, अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद बात की खाल तो यही निकल के आती है कि परिवार से बड़े पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है। परिवार से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है, पर न जाने कैसे हिंदुस्तान में हर बार राजा का बेटा ही राजा होता है। पर न जाने हिंदुस्तान में कैसे राजा का बेटा ही राजा होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। तब तक आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहिए और साफ सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।